तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज उसमें सबसे पहले हम समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सो बेसिकली जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूले के लिए हमको क्या चाहिए था मीन्स उसमें आपको बेस और हाइट चाहिए था। बट लेट से हमको बेस और हाइट के फॉर्म में वैल्यूज गिवन नहीं है। सो ऐसे केस में हम क्या यूज कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सिंपल अगर आपको तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें क्या है हीरोन्स फॉर्मूला में विद इन रूट एस एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है। बेसिकली इसमें एस की मीनिंग क्या है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर बेसिकली किसको बोलते हैं पेरीमीटर विल बी ए प्लस बी प्लस सी, है ना, सम ऑफ ऑल साइड। और उसी का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सो अगर इसकी वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू करके एस की वैल्यू फाइंड आउट करके एंड देन रूट के अंदर इसको पुट अप कर देंगे तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आएगा। दिस इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग इसका यूज करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला का। देन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी सर्कल्स का हमने चैप्टर जो थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने समझे हैं। बट सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी होते हैं उसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर क्या होता है पाई। मीन सरकमफरेंस कैन बी रिटन एज पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है 2r। सो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, है ना। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। सेक्टर ऑफ एंगल थीटा मीन्स क्या हुआ लेट से कोई सर्कल है उसके अंदर ये एंगल थीटा बन रहा है। तो अब इस एंगल थीटा की वजह से अब ये जो एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स अब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा हो गया देखो दिस पार्ट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स ये वाला पार्ट इतना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर में फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बोला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड देन एरिया लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। तो ये जो आर्क है एपीबी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आर्क ऑफ सेक्टर इसमें देखो एपीबी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं एपीबी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। सो ये सब फॉर्मूले यूज करने वाले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब जो है सेक्टर के बाद सेगमेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो जो सेगमेंट है बेसिकली बस ये एरिया है सेगमेंट, है ना, ये रेड वन। दिस वन इज कॉल्ड सेगमेंट। इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो टोटल सेक्टर मतलब ये सेक्टर हो गया देखो ये टाइप का जो एरिया है ये क्या हो गया सेक्टर पूरा। इसमें से इस पूरे एरिया में से अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया इसमें से ये माइनस कर दिया तो क्या बचेगा ऐसा एरिया बचेगा। सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। तो हाँ ये सेगमेंट ये हो जाएगा सेगमेंट सेगमेंट एंड दिस वन इज ट्रायंगल, है ना, एंड दिस वन इज सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो क्या बचेगा सेगमेंट का एरिया, है ना। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए लेट से ये पूरा हो गया क्या हो गया ये दिस वन टोटल एरिया ये हो गया सेक्टर, है ना। दिस वन इज एरिया ऑफ सेक्टर। उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड देन ये जो बच के आ रहा है, दिस शेप इज व्हाट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा हमने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ओ ए पी बी, है ना। तो जो एरिया ऑफ ओ ए पी बी होगा, सॉरी ओ ए बी होगा, उसको वैल्यू पुटअप करके माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब यहाँ पर ध्यान दो, सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन होता है कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं। लेट्स से अगर आपको वैल्यू गिवन है मेजर सेक्टर की, सो मेजर सेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, ओ ए बी, है ना, दिस वन इज मेजर सेक्टर, है ना ये। तो अगर मेजर सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर कर दो तो वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही मेजर सेगमेंट की वैल्यू, ए क्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट ए पी बी। तो ये आपको रिलेशन जो है याद रखना है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं। मेजर को माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनर आएगा, माइनर को माइनस करोगे तो मेजर आएगा। ओके, नेक्स्ट है जो कुछ इंपॉर्टेंट 2D फिगर्स हैं, यू कैन से जो प्लेन फिगर्स है, उसके एरियाज के फॉर्मूले हमको मींस एटलीस्ट लर्न करके रखना है इस चैप्टर में। सो यहाँ पर देखो, ट्रायंगल से स्टार्ट किया मैंने। ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है तो वेल नोन है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देन रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर। पैरेललोग्राम का यहाँ पर देखो दिया है एरिया इक्वल टू बी इंटू एच, वेयर बी इज विड्थ एंड एच मीन्स हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, है ना। लेट से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये एच है, ऐसा परपेंडिकुलर हाइट एच गिवन होगा, एंड देन लेट से दिस वन इज बी। सो यहाँ पे वैल्यू कर देंगे एच इंटू बी। ओके, देन रोम्बस का है d1 इंटू डी टू अपॉन हाफ, मीन्स डी वन इंटू डी टू बाई टू। इसमें d1 d2 क्या है, दो डायगोनल है, d1 और ये हो गया d2। लेट्स से दिस वन इज d1, दिस वन इज d2। सो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2। देन है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो, ए इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू, लेट से ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हो गया ए, दिस वन इज बी, और ये हो गया हाइट एच। सो इन दिस केस 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। काइट में रोम्बस जैसा ही होता है, डायमीटर 1 इंटू डायमीटर 2/2। सो ये काइट का फॉर्मूला है एरिया का। पेंटागन का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूला इसका, एरिया इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर इनटू एपोथम। एपोथम मतलब क्या है, लेट से ये सेंटर है, सेंटर से तो हर एक साइड पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड एपोथम। सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 दिस पेरीमीटर इंटू ए, ये आपको याद रखना है, पेंटागन का फॉर्मूला है। एंड देन हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो, एरिया इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2 और साइड स्क्वायर। अब इसमें अज्यूम करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल टू साइड, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एरिया के जो कि आपको लर्न करके रखना है। इसको बोलते हैं प्लेन फिगर्स। जितने भी पॉलीगॉन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन फिगर्स, एक्सेप्ट सर्कल एंड ओवल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है, इस मींस लर्न करके रखना है इस एरिया के फॉर्मूले को, और देन हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन्होंने बोला है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7।
and its perimeter is 30, then its area is। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इन्होंने s की वैल्यू गिवन की है, मींस s की वैल्यू है 30। सो यहाँ पर देखो s पेरीमीटर इज इक्वल टू, एक्चुअली सेमी पेरीमीटर इक्वल टू s होता है ना, पेरीमीटर इक्वल टू p। तो ये गिवन है 30, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 गिवन है। सो a प्लस बी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, 30/2। सो s इक्वल टू हो गया 15, है ना। ये तो क्लियर हो गया, s इक्वल टू 15 पेरीमीटर का हाफ। नाउ हमको सपोज करना है, लेट्स से a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 5x एंड c इक्वल टू 7x, क्योंकि रेशियो में है। सो अब इसको ऐड करते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 2 इक्वल टू 15, है ना। 15 की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू। सो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15x अपॉन 2 इक्वल टू 15। सो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू जब 2 आ गई, तो आप वैल्यू रख के a की वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3x मीन 6, b इक्वल टू 5x मीन 10, b इक्वल टू 10 एंड देन c इक्वल टू 7x मीन्स 14। अब जो है आप डायरेक्ट एरिया के फॉर्मूले में रख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो कितना हो जाएगा ये, s means what, 15 and then 15 minus 6, 15 minus 6, then 15 minus 10, then 15 minus 4। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 1। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करते चलते हैं, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 का यहाँ पे देखो कपल हो गया, 5 बार निकलेगा, 3 बार निकलेगा, 15√3। सो 15√3 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन, 15√3 मीटर स्क्वायर, है ना। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया, सोनिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन शेप ऑफ द rhombus. She wants her one daughter and one son to work on land and produce different crops. She divided the land into two equal parts if the perimeter of the land is 400 meter and one of the diagonal is 160. Then how much area each of them will get their crops? So basically rhombus है इसका, अगर यहाँ पर देखो पेरीमीटर गिवन है 400, मीन्स 4a इक्वल टू गिवन है 400। सो a विल बी इक्वल टू 100 मीटर, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे हर एक साइड को 100 मीटर का रखा गया है। देन वन डायगोनल इज 160, सो वन डायगोनल इज 160 मीटर। अब यहाँ पे डायगोनल के थ्रू दो ट्रायंगल जो है डिवाइड कर दिए जा रहे हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। सो कोई भी एक ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड आउट कर ले, तो हमको सेकेंड एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा। लेट्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle ABC, area of triangle ABC will be equal to root S, S minus A, S minus B and S minus C। ये इसका फॉर्मूला होता है। S means what, यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 100 प्लस 100 प्लस 160, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 360 डिवाइड बाई 2 मीन्स 180। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर रखते हैं 180 की वैल्यू। सो ये हो जाएगा 180 इंटू 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80 इंटू अगेन 80 इंटू 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो टोटल कितने जीरो है, टोटल 100, सॉरी टोटल 1 2 3 4 जीरो है। सो 1 2 3 4 जीरो, है ना, इंटू 8 टू जा 16
देखो 18 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2। सो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो कपल बनाया तो ये देखो इसका दो जीरो कपल हो गया, 2 8 का हो गया, तो ऑलरेडी ये बाहर निकल जाएंगे। सो 8 इंटू 100 है तो ऐसे ही बाहर निकल गया। अब देखो 18 इंटू 2 36 का रूट कितना होता है 6। सो सॉल्व कर लो 4800 मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। सो सी इज द राइट ऑप्शन, 4800 मीटर स्क्वायर। देखो इन्होंने पूछा है हाउ मच ईच एरिया, है ना, मतलब एक ट्रायंगल का इन्होंने पूछा है, दोनों का नहीं। सो 4800 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 rectangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20, 50 and 50. How much cloth of each color is required for umbrella? So basically इस umbrella में टोटल कितने हैं 10 रेक्टेंगुलर पीस है, जिसमें से कि 5 वन कलर का है, 5 अदर कलर का है ना। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर, तो एक एक क्लोथ्स का इन्होंने पूछा है। सो बेसिकली पहले एक एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरिया। सो एरिया एस विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, और देखो 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। सो कितना हो जाएगा ये 120 डिवाइड बाई 2, सो 60। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर इसका 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो टोटल 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आएगा, है ना। 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा जरूर। एंड देन 4 6 जा 24, सो रूट 24, राइट। सो रूट 24 इंटू 100। सो अब यहाँ से रूट 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100। सो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, सो अगेन 200 इंटू रूट 6। ये हो गया आपका आंसर 200 इंटू रूट 6। ये वन वन ट्रायंगल का है, वन ट्रायंगल का है। तो एक कलर के लिए कितने ट्रायंगल है 5 कलर, फॉर वन कलर, वन कलर 5 ट्रायंगल्स आर देयर, 5 ट्रायंगल्स। उसका एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 200 इंटू रूट 6, दैट विल बी 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, 1000 रूट 6। वाई, बिकॉज इन्होंने पूछा था फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन कलर, है ना। वन कलर मीन्स 5 ट्राइंगल, टोटल 10 ट्राइंगल है तो उसमें वन कलर का पूछा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 200 इंटू रूट सिक्स, दैट इज 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। सो यहाँ पर देखो सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जा रहा है। सो सेमी सर्कल एंड देन अब इसमें लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो ऐसे ट्राइंगल का जो है हाइट इसके रेडियस के इक्वल होगा। ओके, लार्जेस्ट ट्राइंगल, सो इसका हाइट जो है इसके रेडियस के इक्वल होगा। ओके, इस टाइप से। एंड इसका जो बेस होगा इसके डायमीटर के इक्वल होगा, राइट। तो लार्जेस्ट हाइट हो जाएगा, दिस विल बी आर, दिस विल बी 2r। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2r इंटू आर, है ना। सो 2 2 कैंसिल, आर स्क्वायर। The area of triangle will be r square, means first option is the right option, r square is the answer. Okay, question number 5 में if the perimeter of a circle of the circle and square are equal,
देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, मीन्स दोनों का पेरीमीटर जो है इक्वल है ना। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 a, है ना। दिस इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एंड दिस वन इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें रेशियो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू, अगर आप r और इसमें रेशियो निकालना चाहो तो कुछ ऐसे होगा। अभी यहाँ पर ध्यान दो, रेशियो ऑफ एरियाज। तो पहले ये देखते हैं कितना हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दिस वन विल बी 4a स्क्वायर, सॉरी ओनली a स्क्वायर, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। सो अगर यहाँ से ध्यान दो, आर अपॉन ए कितना हो जाएगा, आर अपॉन ए विल बी इक्वल टू, यहाँ से आर ये हो जाएगा 4/2 पाई। सो कैंसिल होके बचेगा कितना, 2/पाई। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं 2/पाई से, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2/पाई होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 4। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 4/पाई स्क्वायर। सो पाई कैंसिल, 4/पाई। सो 4 कितना हो जाएगा ये, 22/7। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 28/22। सो 2 14 जा एंड 2 11 जा, 14/11। तो कौन सा रेशियो इक्वल हुआ, मीन्स कौन सा इसमें राइट रेशियो हो गया, 14 और 11। सो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। यहाँ से ध्यान दो, आर अपॉन ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 2/पाई। अब ये आर अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दिया, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 4/पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू रख दिया तो हमने कितना आ गया, 14/11। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पे मैंने देखो ड्रॉ किया है, लेट्स से दिस वन इज द साइड 8 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब ऐसे केस में अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो मैक्सिमम एरिया का अगर सर्कल हो, तो ऐसे केस में रिलेशन क्या होगा, स्क्वायर और सर्कल में, जो सर्कल का डायमीटर होगा दैट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, राइट। दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर। So pi into r means 4 square, so 16 पाई हो जाएगा इसका। So 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। So कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, राइट। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सो आई थिंक ये तो इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, है ना। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, बट थीटा शुड बी इन रेडियन, याद रखना। तो 60 इंटू ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180। सो रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3। सो दिस कैन बी रिटन 1/2 इंटू आर कितना हो गया, 6 स्क्वायर इंटू पाई/3। सो ये हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पाई। सो 6 इंटू 22/7, सो 132/7। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, 132/7, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट।
So this is the length of arc. Length length of arc. तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू आर मीन्स 21. सो ये कितना हो जाएगा 6 6 36. सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 42 पाई अपॉन 6. सो 7 पाई हो जाएगा, 6 7 जा 42. सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 7 पाई मीन्स 7 इंटू 22 अपॉन 7. 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 विल बी द राइट आंसर. सो 22 मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन, है ना. 22 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtends an angle of 60 degree at the center the area of the sector formed by the arc. So basically यहाँ पर देखो r is equal to given है 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो एरिया ऑफ सेक्टर अगेन इन्होंने पूछा है, तो अब इसमें क्या करना है, 60 डिग्री को किसमें चेंज कर देना है, रेडियन में. सो 60 इंटू पाई अपॉन 180. सो दिस विल बी पाई अपॉन पाई बाई 3, राइट. सो ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दो. एरिया ऑफ सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 r square theta. So 1/2 r square means what? 21 square into theta means pi/3. So अब यहाँ पे ध्यान दो 1/2 ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू पाई/3 को भी लिख सकते हैं 21/7, 22/7 सॉरी, 22/7 इंटू 3. तो ये 21 कैंसिल हो जाएगा and this will be 11. So 11 into 21 कितना हो जाएगा, 11 into 21. So 11 into 21. So 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 plus 3 23. So 231 centimeter square. So which option is the right option? C option है ना, 231 centimeter square. This is the right option. Question number 10 में a horse is tied to a peg at one center. यहाँ पर देखो one corner, actually sorry, one corner of a square shaped grass field of the side 15 सेंटीमीटर. मतलब क्या, एक ये है स्क्वायर शेप का एक ग्रास फील्ड है और उसका जो साइड है 15 सेंटीमीटर का है ना. अब इसमें से एक कॉर्नर पे जो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप से ही बंधा हुआ है, कौन, एक हॉर्स है. 7 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ, इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है ना. 7 सेंटीमीटर. अब इन्होंने 7 मीटर है, सॉरी, ये सब मीटर में है एक्चुअली, सेंटीमीटर नहीं है, सब ये सब मीटर में है. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस विल बी 7 मीटर, दिस इज 15 मीटर, 15 मीटर. सो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन गेज. तो ये फाइंड आउट करना है ना. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस शेप. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. यहाँ पर देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. So this will be pi/2 in radian and r is equal to 7. So area का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r square theta. So 1/2 r means 7 square into theta means pi/2, है ना. तो कितना हो जाएगा, अब पाई की वैल्यू भी अगर आप रखो तो 1/2 ये हो जाएगा 7 into 7, दिस विल बी 22/7 into 2. So 7 7 कैंसिल हो जाएगा and this will be 11, right. So 1/2 and into 77. So टोटल हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट.
तो ये इसका आंसर होगा। सो ऐसे ही क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है आपको, थीटा और आर की वैल्यू फाइंड आउट करके देन उसको सॉल्व करना है। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल and the perimeter of a square are equal, then so let us assume, or you can say हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि circumference means 2 pi r is equal to x, और यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4a, राइट। 4a दिस इज ऑल्सो x, ये गिवन है। सो इन्होंने पूछा है कि इसके एरिया में क्या रिलेशन होगा, तो अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई, और इसकी वैल्यू a की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 4। एरिया का जो वैल्यूज है वो देखो, इसमें हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितना हो जाएगा, पाई इंटू एक्स अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये सर्कल का है ना, और स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ये हो गया किसका, स्क्वायर का। इसकी वैल्यू देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो है ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, सर्कल। तो सर्कल मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों, न्यूमरेटर दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है। इसका न्यूमरेटर होगा 4 इंटू 3.14, इसका न्यूमरेटर होगा 16। मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग आ जाएगा 12.64 अराउंड। तो दिस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन 16, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ग्रेटर होता है तो एक्चुअल वैल्यू लेस हो जाती है ना। सो दैट्स व्हाई एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे गिवन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वायर इज। सो सबसे पहले आप ये समझो कि लेट्स से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो सर्कम सर्कल का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जो उसके वर्टेक्स, जो स्क्वायर के ऑल वर्टेक्स हैं, उसको टच करते हुए जो सर्कल जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, है ना, सर्कम सर्कल। एंड देन जो स्मॉलर सर्कल है जो उसके साइड को टच करते हुए जा रहा है इनसाइड द स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। सो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है, अगर लेट्स से x इज द साइड ऑफ स्क्वायर, देन रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज x बाई रूट टू, ये आपको याद रखना है। एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल विल बी x बाई टू। सो ऑलवेज रिमेंबर, सो x बाई रूट टू एंड x बाई टू। अब इसके जो एरियाज का फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर टू। लेट से इसका जो रेडियस है आर वन और आर टू है, सो पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर टू स्क्वायर। सो इसका अगर ए वन ए टू, ओके, सो कितना हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर, है ना। एंड आर वन की वैल्यू कितनी है, मीन्स यहाँ पे पहले हमको इन सर्कल लिखना है। इन सर्कल मीन्स व्हाट, एक्स बाई टू, और इसकी वैल्यू है एक्स बाई रूट टू। अब उसका स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स कैंसिल, सो ये हो जाएगा रूट टू अपॉन टू होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज रूट टू इंटू रूट टू। सो 1/2 इज द आंसर, मीन्स 1:2। सो ए इज द राइट ऑप्शन। सो अभी मैंने ये कैसे लिखा, क्योंकि ये तो बहुत इजी, आपको पता ही होगा, रूट टू इन टू, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 बचेगा, एंड 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। So the ratio is 1:2. So A is the right option. Okay. Question number 13 में यहाँ पे given है a circular wire of radius 42 centimeter is cut and bent into form of rectangle whose sides are in ratio 6:5. The smaller side of rectangle is. सो बेसिकली अगर एक सर्कुलर वायर को रेक्टेंगल में कट किया जा रहा है, तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्कुलर वायर का पेरीमीटर। सो पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट, ये क्लियर है। सो अगर मान लीजिए इसका जो साइड है 6:5 में है, सो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ऐसे केस में साइड्स ऑफ रेक्टेंगल को हम सपोज कर सकते हैं 6x एंड 5x। सो ये हो जाएगा, देखो 2 पाई r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × l × b, है ना। फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × l + b, l + b होता है, l × b नहीं। सो 2 × पाई ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा l मीन्स 6x + 5x। सो अगर आप देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, एंड 22/7 ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 11x। सो 7 6 जा सो ये हो जाएगा 132/11 इक्वल टू x इंटू 11 गोज टू डिवाइड बाई 11। सो x इक्वल टू हो जाएगा 11 बन जाए 11 11, तो 12 हो जाएगा ना। x इक्वल टू कितना आ गया, 12। सो अब जो है स्मॉलर साइड जो रेक्टेंगल का क्या है, वो 5x है ना, स्मॉलर साइड। सो 5 × 12 मीन्स 60 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन, है ना। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब क्या, 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r², ये गिवन है। सो रेडियस कितना होगा, सो r से r कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो r इज इक्वल टू, तो 2 आ गया, इजी है ना। सो दिस इज द आंसर, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन, 2 यूनिट, है ना। Find the area of shaded region in figure where ABCD is square of side 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर का साइड है। तो ऐसे केस में आप देखो तो जो सर्कल का डायमीटर है, अब देखो सर्कल का आर कितना होगा, 4r इक्वल टू 14 है इसमें, है ना। ये 2r, ये 2r, सो 4r इक्वल टू 14, सो r विल बी इक्वल टू 14/4, so means 7/2, राइट, r is 7/2। सो अब इसमें शेडेड एरिया फाइंड आउट करते हैं, कैसे शेडेड एरिया फाइंड आउट होगा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 4 × एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई r²। सो 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, -4 × 22/7 इंटू r मीन्स व्हाट, 7/2 इंटू 7/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, राइट। सो 196 -22 इंटू 7, राइट। सो 196 माइनस से कितना हो जाएगा, 156, तो अगर माइनस कर कितना आ जाएगा, 0, एंड देन ये 40 आएगा क्या, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, ये 154 होगा, है ना, 154। सो दिस विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना, ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो ए ऑप्शन राइट होगा। Find the area of the shaded design in figure where ABCD is a square of 10 centimeter and semicircle are drawn with each side of the square as diameter. Use pi इक्वल टू 3.14। सो अब यहाँ पे ध्यान दो, जो यहाँ पे हमने मार्क किया है 1 2 3 4, उसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे 1 का मीनिंग हुआ दिस एरिया, ये जो वाइट है, ये एरिया है 1 एंड दिस एरिया इज 3। तो अगर हमको टोटल कंबाइंड एरिया फाइंड करना हो, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 3, तो ऐसे केस में आप ध्यान दो, दिस विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर मींस ए स्क्वायर
माइनस एरिया 2 सेमी सर्कल का एरिया का मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या, दो सेमी सर्कल का मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आप ध्यान दो तो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो 2 × पाई r² बाई 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। फर्स्ट वन की इधर, ये देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल है ना। तो उसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10² माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई r² कितना हो जाएगा। अब r की मीनिंग इसमें देखो कितना है, r का वैल्यू है इसमें 5, सो पाई इंटू 5², तो 100 माइनस 22/7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 25। सो एक्चुअल में इन्होंने बोला है कि यूज पाई एस 3.14, यहाँ पे 3.14 यूज करेंगे। सो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू 25, सो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 7 एंड 5 3 जा 15, देन यहाँ से हो जाएगा ये 28 एंड दिस वन 2 3 जा 6, तो इसको ऐड करते हैं 0 5 एंड 8 एंड दिस विल बी 7, कितना आ रहा है 78.50, 78.5 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा ये, सो 100 माइनस 78.5, दिस विल बी इक्वल टू 0.5 और ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 21, राइट, 21.5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली 1 प्लस 3 का हो गया 21.5। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान दो, सिमिलरली 2 प्लस 4 का कितना हो जाएगा, अगेन वो भी होगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब जो है बेसिकली अब हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ग्रीन वन या जो भी आप समझो, जो यहाँ पे ग्रीन या ब्लू टाइप का है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। देखो मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इतना एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना है टोटल एरिया, मींस टोटल एरिया, टोटल एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, माइनस कौन सा एरिया, 1 2 3 एंड 4, ये एरिया माइनस कर देंगे इसमें से। तो इसमें देखो 10² हो जाएगा 100 और ये दोनों का एरिया मिला कितना आ जाएगा, 21 2 जा 42, 42 43 हो जाएगा, है ना। सो 100 माइनस 43 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और ये हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर कौन सा है, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, जो मैंने 1 2 3 4 मार्क किया है, जो देखो यहाँ पे वाइट एरिया है ना, उसको पहले फाइंड आउट करना है आपको। वो टोटल 4 एरियाज फाइंड आउट करके और जब आप उसको माइनस करोगे किसमें से, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करोगे, तो ग्रीन वन जो है, ग्रीन ये जो यू कैन से ब्लेड टाइप का एरिया है ना, ग्रीन या ब्लू जो भी है, ये एरिया आएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा बाद में। ओके, और ये जो 1 2 3 4 है, उसको माइनस करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अगर आपको 1 और 3 एक साथ निकालना है, एरिया ऑफ वन, फर्स्ट एरिया एंड सेकंड थर्ड एरिया, तो ऐसे देखो, अगर ये है स्क्वायर है, तो इसमें अगर ऐसे यहाँ पे है एक क्या सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है ऐसा, ऐसे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ऐसा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, वेट मींस कुछ इस टाइप का है। मैं मार्क अच्छे से तो नहीं बना पा रहा हूँ, बट लेट से ऐसा कुछ है। तो अब इसमें समझो कि हमको फाइंड आउट करना है कौन सा एरिया, इसमें दो सेमी सर्कल एक्चुअल में ऐसे भी है ना, ये कुछ ऐसा भी है, मैं अच्छे से मार्क कर पा रहा हूँ कि नहीं। अब देखो, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है, ये और ये, तो क्या करेंगे हम, कौन सा दो सेमी सर्कल, देखो अगर टोटल में से रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं,
अगर मैं ये माइनस कर दूं और ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ये दोनों एरिया बचेंगे, है ना? मुझे आई होप कि आप क्लियर समझ पा रहे होगे, नहीं तो मैं रुको अच्छे से इसको ड्रॉ करता हूँ। सो मेन जो हमारा ये है डायग्राम, उसी में समझते हैं तो ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, लेट्स से मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये जो एक सेमी सर्कल है, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। सेमी सर्कल यहाँ पे देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा सेमी सर्कल, इसको और ये एक पूरा सेमी सर्कल, इसको अगर माइनस कर दें पूरे स्क्वायर में से, तो दो, टू सेमी सर्कल मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर बाई टू, बट दो है मिला के तो टोटल हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दूं तो कौन सा एरिया आएगा? अब देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ लेट्स से ब्लू से, तो ये देखो आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा एरिया। तो 1 और 3 एक साथ निकालेंगे, 2 और 4 एक साथ निकालेंगे, दोनों आ रहा है 21.5। तो टोटल कितना हो जाएगा 43, और 43 में उनको 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से उसको रिवाइज करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, 47 देखते हैं। यहाँ पर देखो गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना? शेडेड रीजन, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इफ पी क्यू इज 24, पी आर इज 7। पी क्यू है 24 एंड पी आर इज 7। तो ये आई थिंक बहुत इजी है। इसके लिए हम फाइंड आउट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पूरा लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ आर पी बी, ओ आर पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। अगर वो माइनस कर दें तो हमको शेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/2 इंटू आर, इसमें क्या है देखो, आर की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे आर की वैल्यू है 180 डिग्री, राइट? सो पाई है इसमें, आर की वैल्यू है 22/7 और पाई। सो आर स्क्वायर मीन्स, सॉरी, थीटा की वैल्यू है पाई, है ना? आर तो इसमें कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो। आर विल बी आर आर क्यू, एक्चुअल में आर क्यू जो ट्राइंगल है उसमें आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो 49 प्लस ये कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24। सो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 और 9, और ये हो जाएगा 48। सो कितना आ रहा है, 6 7 एंड 5, आई थिंक आ रहा है 576। ऐड करने पे आएगा 625, राइट? सो टोटल आ रहा है 625। सो आर क्यू विल बी 25। सो आर क्यू अगर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25/2। तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 25/2 इंटू 25/2, स्क्वायर तो दो बार लिखेंगे, एंड थीटा इज पाई माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 7 इंटू 24। अब बेसिकली आपको सॉल्व इसी को करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस वगैरह में कुछ आएगा ये 20, इसको पाई को नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 22/7, है ना? सो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन में देखो 8 हो जाएगा, इंटू 22/7 माइनस ये हो जाएगा, ये इसको 12 7 जा, ये 7 इंटू 12। तो अब इसमें इसको माइनस वगैरह करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसको अगर आप प्लस करोगे तो टोटल आएगा, आप इसको सॉल्व करिए, 6875/28 माइनस ये हो जाएगा 84।
सो टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो 161.54 आएगा। आप इसको सॉल्व करिए। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। मीन्स थोड़ा टाइम जाएगा बट आप इसको सॉल्व करिए। सो ए इज द राइट ऑप्शन, 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का मीनिंग ये हुआ कि दो एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देना है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, सो शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया एरिया ऑफ, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर हो जाएगा, ओ ए सी, ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर हो जाएगा, ओ बी डी। सो ये देखो 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये R2 स्क्वायर, दोनों का थीटा सेम है, राइट। और अगेन थीटा की वैल्यू आपको किस में रखना है, रेडियन में रखना है। ओके। सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू पाई अपॉन 180। सो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 पाई/9 समथिंग, है ना। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 पाई/9 कॉमन ले लेते हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखो, टू कॉन्सेंट्रिक सेंटर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, दोनों का दिया है गिवन वैल्यू आर का। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई/9 अपॉन 14 स्क्वायर 196 एंड 49। सॉल्व करते हैं। सो पाई की वैल्यू कितना लेना है, वो चेक करेंगे अभी। पाई अपॉन 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, 196 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 7 एंड दिस विल बी 4, 147, राइट, 147। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो आंसर। सो अब इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 3.14 इंटू डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, देन 57 आ रहा है ना। सो 9 9 6 जा 54, देन 9 3 जा समथिंग आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो कितना आएगा अराउंड, आई थिंक फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, है ना। अभी देखो अज्यूम कर लो, क्योंकि ये देखो 16 3 जा 48, 48 से थोड़ा सा ग्रेटर आने वाला है। सो 51.33 इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व करो। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। सो यहाँ पे गिवन है, ये जो ABCD यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर साइड का, एंड APD BPC आर सेमी सर्कल। सो फाइंड आउट करना है। तो टोटल इसमें देखो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन शेडेड रीजन का जो एरिया का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो, शेडेड रीजन एरिया, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस दो सेमी सर्कल है, और दोनों ये देखो, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, उस उन दोनों का स्क्वायर का एडिशन, मतलब एक टोटल दो सेमी सर्कल एक ही साइज का मिला के एक सर्कल बन जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर। सो 14 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू आर, इसमें क्या हो जाएगा देखो, आर विल बी नथिंग बट 14/2 मीन्स 7 स्क्वायर। सो एक 7 से 7 कैंसिल, सो 196 माइनस ये हो जाएगा 154, तो ये तो बहुत इजी हो गया, दिस विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व किया हम लोग, सिंपल है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से फर्स्ट सेमी सर्कल और सेकंड सेमी सर्कल दोनों का एडिशन कर दो, और टोटल में से माइनस कर दो, दैट विल बी द शेडेड एरिया। सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर देखो गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन
in figure where circular arc of radius 6 has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले शेडेड रीजन एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें देखो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो कॉमन है किसमें, सर्कल और ट्रायंगल दोनों में, तो दो बार उसको ऐड नहीं करना है इसलिए। तो अब ये हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई इंटू 6 स्क्वायर प्लस, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर, है ना, 12 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 1/2 r स्क्वायर थीटा, इसमें r क्या है, 6 स्क्वायर, थीटा देखो 60 डिग्री होगा, पाई/3। वाई? बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 60 डिग्री होता है एंगल। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो यहाँ पर भी है पाई 6 स्क्वायर, यहाँ पर भी है पाई 6 स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से कितना बचेगा 1, इसमें से बचेगा कितना 1/6। तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस यहाँ से आ गया, ये आ गया √3/4 इंटू 12 इंटू 12। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 5/6, तो पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5/6, एक 6 कैंसिल, माइनस ये 4 3 जा प्लस, एक्चुअली सॉरी, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 36, है ना। सो √3 36, और यहाँ से कितना आ जाएगा 30, देखो 6 5 जा 30 पाई, ये हो जाएगा 30 पाई प्लस 36√3। अब पाई की वैल्यू अगर रखो तो 22/7 होता है। सो 22/7 मतलब क्या हो जाएगा, इसमें देखो सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। अगर आप देखो तो 36√3 तो आ ही गया है, और 30 इंटू पाई का मीनिंग क्या हो जाएगा, 30 इंटू 22/7, सो 660/7। तो यही तो है इसमें, है ना। तो 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्यों किया गया, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, एरिया ऑफ सर्कल में भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें दो दो बार वो ऐड हो जा रहा है ना, तो इसलिए इसको माइनस किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये साइड इसका कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, a quadrant of a circle of radius 1 is cut. Also, a circle of diameter 2 सेंटीमीटर is cut। मतलब क्या, साइड से ये भी कट किए जा रहे हैं, और एक डायमीटर जिसका 2 सेंटीमीटर यहाँ सर्कल, उसको भी कट कर दिया जा रहा है। फाइंड द शेडेड एरिया। सो ये देखो कितना हो जाएगा, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन एरिया कितना हो जाएगा, टोटल स्क्वायर का एरिया, तो ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखो ये एक पूरा सर्कल बना देगा, क्वाड्रेंट है तो 4 सर्कल मिलके एक सर्कल बना दिया, तो पाई r स्क्वायर 1, पाई r स्क्वायर 2, दो सर्कल माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया कितना है, इसका जो रेडियस कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1 स्क्वायर माइनस पाई इंटू इसका कितना है, देखो अगेन डायमीटर 2 है तो इसका भी 1 ही हुआ रेडियस, तो ये तो बहुत इजी हो गया, तो इसका भी 1 हो गया। डायमीटर 1 है तो रेडियस 1 ही होगा ना। 16 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब 1, तो 16 माइनस 44/7, सो ये कितना हो जाएगा 16 से 7 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 42 and 112 minus 44 upon 7. So this will be equal to 8 and 68 by 7 centimeter square, right? So A is the right option, है ना? तो easy question था, मीन्स देखने में ऐसा लगा कि हार्ड है, बट इजी इजी क्वेश्चन है. A is the right option. Okay.